जय हिंद, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। इस चैप्टर से जुड़ी बहुत सारे जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब पे हम बारी-बारी से चर्चा करते हुए और समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम बारीकी से देखते हैं इस चैप्टर में, चूंकि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको हम कई पार्ट में देखेंगे और चर्चा करेंगे। तो ये हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट है। पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्तियों में होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? पत्ता बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्यता मात्रा होती है कितना? तो 20 mg। कितना होता है? 20 mg, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर यानी थर्ड, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो 20%। कितना हो जाएगा? 20%, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है क्या चीज से? तो उत्सर्जन से, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है क्या चीज? तो वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो पौधों के वायवीय भाग है वहां से अगर जल निकल रहा है मतलब क्या हो रहा है? तो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। और वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? तो पत्तियों में। कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है क्या चीज? तो श्वसन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारे शरीर में जो किसी काम को करने के लिए ऊर्जा मिलता है या ऊर्जा प्राप्त होता है वो कहाँ से आता है? तो श्वसन के दौरान हमारे शरीर में। हम तो देखते हैं जब अधिक दौड़ लेते हैं या कोई अधिक परिश्रम वाला काम कर लेते हैं तो क्या होता है? थक जाते हैं। क्यों? और सांस तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल घट जाता है तो थकान महसूस होता है। फिर धीरे 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 जब हम लंबा सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, फिर हमें ऊर्जा मिलता है और हम फिर रिफ्रेश हो जाते हैं। क्या? पैर दर्द। हाँ, दौड़ते समय जो है क्या होता है? पैर दर्द भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पैर में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाते हैं जिसका नतीजा कि पैर दर्द भी हो जाता है। थोड़ा देर आराम करने के बाद पुनः क्या होता है? रिफ्रेश होने के बाद पुनः सब कुछ पहले की तरह हो जाता है, यानी कि हम रीस्टार्ट रिफ्रेश करके पुनः बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? यानी कौन ऐसा क्रिया है जो जितने भी जीव है सभी के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। क्या चीज? श्वसन, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी जीव है बिना श्वसन के वो जीवित रह ही नहीं सकते हैं, तो सभी जीवों के लिए आवश्यक क्या हो जाएगा? तो श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम जो है वो किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। क्या चीज में? क्लोरोफिल में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी मनुष्य के जो हृदय है, हार्ट है, उसमें कितने कोष्ठक या फिर कितने वेस में पाए जाते हैं? तो 4। कितने? 4। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी 4। ये 4 कौन कौन से होते हैं? तो बायानिलय, दायानिलय, बायाअलील और दयाअलील। ये 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय के। इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? यानी जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसके बाद उन्हें क्या चीज मिलता है? तो ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम्य है। क्या है? अर्धपारगम्य, यानी कि ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर,
दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन। क्या होता है? किण्वन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दही के जमने में आवश्यक है क्या चीज? तो लैक्टोबैसिलस, है ना? तो याद रखेंगे और क्वेश्चन के अनुसार हम आंसर टिक करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो पहला है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति। तो हमें हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति हमारे शरीर में भोजन और श्वसन के माध्यम से होते रहता है। दूसरा है शरीर की वृद्धि, ये भी बहुत आवश्यक है। और तीसरा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, ये भी हमारे शरीर में कहीं भी कट पड़ जाता है, टूट जाता है, तो हमारा शरीर उसको मरम्मत करता है ताकि हम सुचारू सही ढंग से चल पाए। यानी कि ऑप्शन डी इनमें से क्या हो जाएगा? सभी के सभी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। मानव में डायलिसिस थैली है क्या चीज? नेफ्रॉन। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य यानी कि मछली, और मछली का श्वसन के सबसे मुख्य अंग क्या है? तो गल्फ्रा यानी कि गिल्स। क्या हो जाएगा? गिल्स। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो क्या हो जाएगा? विसरण। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी क्लोरोफिल जो वर्णक है उसका रंग कैसा होता है? तो हरा। क्या होता है? हरा। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती के रंग कैसा होता है? तो हमें हरा दिखता है और हरा होता है। क्वेश्चन यही पूछता है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? यानी जो कवक है उसमें पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृत जीवी। कौन सी पोषण होती है? मृत जीवी। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? पुराने जाइलम में। कहाँ पे? पुराने जाइलम में। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। कैसे अभिक्रिया है? उपचयन। ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। भोजन की पचना कौन सी अभिक्रिया है? तो उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। याद रखेंगे और टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। रक्त क्या है? क्वेश्चन है रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है। क्या है? उत्तक। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? यानी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन है जो उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग का मतलब क्या होता है? जिस अंग से उत्सर्जन की क्रिया होती है उसी अंग को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जन का क्या मतलब है? तो उत्सर्जन का मतलब है हमारे शरीर से वैसे पदार्थ जिसका हमारे शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है उसका बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो इनमें से कौन होगा उत्सर्जन अंग? तो ऑप्शन नंबर ए वृक्क, ये क्या हो जाएगा? उत्सर्जी अंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ पे? तो पत्तियों में। कहाँ पे? पत्तियों में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय। किसमें बनता है? अवायवीय में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल, इसी अल्कोहल को हम लोग दारू के रूप में इस्तेमाल करते हैं और पीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छवास। क्या कहते हैं? श्वासोच्छवास यानी कि ब्रेथिंग। यानी कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम ब्रेथिंग कहते हैं। श्वासोच्छवास, इसी को हम ब्रेथिंग भी कहते हैं। ब्रेथिंग कहते हैं, है ना? याद रखेंगे और टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है क्या चीज? तो एनीमिया। क्या चीज?
एनीमिया, यानी कि ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। आयरन की कमी से या फिर रक्त की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। पादप में जाइलम उत्तरदायी है क्या चीज के लिए? जाइलम क्या करता है पौधे में? तो जल का वहन करता है। क्या करता है? जल का वहन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। फुटपाथ किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में। किसमें? अमीबा में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो अमीबा है वो फुटपाथ की सहायता से ही भोजन के कण को, पदार्थ को क्या करता है? पकड़ता है और फिर अपना भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण। किसके कारण? प्रकाश संश्लेषण के कारण, यानी कि ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस क्रम में वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस बहुत अधिक मात्रा में मुक्त करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है? ऑक्सीजन का संतुलन हमारे वातावरण में बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में। कहां पे? पत्तियों में, यानी कि ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों को हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और बाकी जो सदस्य हमसे जुड़े हैं उनको हमारी टीम की तरफ से और हमारी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।